हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का ओन स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है 2024 के लिए, उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपकी एक्सीलेंस स्कूल की परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका हिंदी सब्जेक्ट आता है, दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, तीसरा आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का मतलब पर्यावरण होता है, चौथा आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस एंड जनरल नॉलेज। अब यहाँ पे बात करें सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में आपके यही क्वेश्चन आते हैं, सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी में आपके जनरल नॉलेज यानी कि जो मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आता है उसके क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो सोशल साइंस और जनरल नॉलेज को मिला के आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आपका अगला जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स मीन्स गणित, और इसके बाद फिर साइंस। तो आपके टोटल यहाँ पे 6 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बारी बारी से कि आपके कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है वो इस परीक्षा में आएंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी की, तो हिंदी से आपके जो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है इससे आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपके कितने नंबर के होंगे? 15 नंबर, 15 क्वेश्चन होंगे आपके 15 मार्क्स के। ठीक है, 15 नंबर के। तो हिंदी से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश से भी आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन का आप सभी लोगों को पता होगा, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लो ये कोई क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, और आपको यहाँ पे ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका जबलपुर, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ JBL, यहाँ पे आपका भोपाल है, यहाँ पे आपका इंदौर है, और यहाँ पे मान लो आपका रीवा है। तो आपको इनमें से चूज़ करना होता है कि राइट ऑप्शन आपका कौन सा है। मान लो आपका दूसरा ऑप्शन सही है तो आप जो OMR सीट होती है उसमें ऐसे दूसरे वाले गोले को फिल कर देते हो। तो इस तरीके से आपका पेपर का जो क्वेश्चन है वो रहता है। चलिए, इसी तरीके से अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट से भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर के। और सोशल साइंस एंड जनरल नॉलेज, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान और जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, इससे भी आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। सोशल साइंस में आपके कक्षा 8वीं की जो सोशल साइंस होती है उससे कुछ क्वेश्चन रहते हैं, और कुछ मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की भाषा क्या है। और इसी तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन इस परीक्षा में आते हैं। बाकी भारत की राजधानी से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश की राजधानी, इससे आपके बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। बात कर ले मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स से आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, और साइंस है आपका, साइंस से भी आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली इस परीक्षा में जो मैथ और साइंस का पोर्शन है वो ज़्यादा होता है। मैथ और साइंस से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा एग्जाम का ब्लूप्रिंट है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि हिंदी से आपके कौन से टॉपिक आएंगे, इंग्लिश से आपके कौन से टॉपिक आएंगे, इन्वायरमेंट से आपके कौन से टॉपिक आएंगे। इन सारे टॉपिक्स की भी जानकारी हम आप यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए 1 मिनट। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पूरा PDF है वो बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 एग्जाम सिलेबस बाई ओन स्टडी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने सब्जेक्ट वाइज जो आपका सिलेबस है या जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के, उनका पूरा PDF है वो बनाया हुआ है। जैसे कि जो आपका हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा तो पता नहीं है कि जो शब्द से क्वेश्चन है या जो लिंग से है या फिर वचन से है क्वेश्चन वो 1 नंबर का आएगा या एक पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इन टॉपिक को पढ़ के रखना है और इन्हीं से आपके क्वेश्चन है वो आएंगे। तो आपको हिंदी में जो टॉपिक पढ़ना है उसमें से आपका पहला जो टॉपिक है, 1 मिनट में इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आप इसको क्लियरली देख पाए।
तो हिंदी में अगर हम बात करें तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका शब्द। ठीक है, शब्द क्या होते हैं, शब्द के कितने प्रकार हैं, कौन सा विदेशी शब्द है, कौन सा देशी शब्द है, कौन सा उर्दू का शब्द है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। दूसरा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। लिंग का मीन्स बेसिकली यही होता है कि इस संज्ञा में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हो गया आपका वचन, एक वचन, बहुवचन। जैसे मान लो पूछ लिया कि पुस्तकें में कौन सा वचन है, तो पुस्तकें में बहुवचन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका काल हो गया। उसके बाद आपका उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। उपसर्ग जो शब्द आगे जोड़े जाते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं, जो पीछे जोड़े जाते हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। इसके बाद आपका संधि हो गया, है ना। फिर समास हो गया। फिर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी कि सूरज के पर्यायवाची शब्द बताओ, मतलब किसी एक आदमी के अनेकों नाम। जैसे मान लीजिए आपका घर में कुछ और नाम है, स्कूल में कुछ और नाम है, इसी को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी होता है उल्टा, जैसे रात का दिन, सुबह का शाम, इस तरीके से। फिर समान उच्चारण वाले शब्द, मतलब जो शब्द बोलने में एक जैसे होते हैं। फिर मुहावरे, फिर कहावतें। बेसिकली सभी आपका हिंदी का कक्षा 8वीं का सिलेबस है, तो आपको इसके बारे में इसकी जानकारी तो वैसे भी होगी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है आपका वाक्यों को शुद्ध करना। यहाँ पे आपको कोई अशुद्ध वाक्य दे देगा, आपको उसको शुद्ध करना होगा। फिर है यहाँ पे आपका तत्सम और तद्भव। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव ये हिंदी के शब्द होते हैं, आपको इनको शब्दों को पहचानना होता है। फिर है आपका शब्द और अर्थ। फिर है बैतनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। जो बैतनी की दृष्टि से यानी कि मात्राओं की दृष्टि से जो अशुद्ध शब्द होते हैं उनके बारे में आपको बताना होता है। फिर है अनेकों शब्दों वाक्यांशों के लिए एक स्थान पर एक शब्द का प्रयोग, है ना। अनेक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो भी आपके इस पेपर में आते हैं। फिर लेखक एवं रचित पुस्तकें, जैसे कि रामचरितमानस की रचना किसने की, इस तरीके का 1 नंबर का क्वेश्चन वो पेपर में आ जाता है। उसके बाद आपका अलंकार हो गया। अपठित गद्यांश से क्वेश्चन हो जाता है, कभी कभी आ जाता है। सूक्ति होती हैं, सूक्ति से क्वेश्चन आता है। खड़ी बोली में परिवर्तन। तो ये आपके सारे हिंदी के टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के टॉपिक्स की। आपको इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन है वो आते हैं। तो सबसे पहले जो अगर इंग्लिश में हम किसी चीज़ की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा होता है वो तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सभी लोग जानते हैं, जिसके अंडर में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपके सारे आते हैं, जैसे कि आपका आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया और इंटरजेक्शन हो गया। इन सभी से क्वेश्चन है वो आपके पेपर में आएंगे। ये पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, इन सभी को आपको पढ़ना जरूरी होता है। और जो आपका आर्टिकल है, इससे तो आप मान के चलिए हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन है वो आता ही आता है। तो आप आर्टिकल को भी अच्छे से पढ़ें। आर्टिकल में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपको ए भरना है, कहाँ एन भरना है और कहाँ आपको द फिल करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आर्टिकल से आएंगे। इसके बाद बात करें अगर हम टेंसेस की, तो आपसे टेंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। टेंस को चेंज करिए, मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में कोई सेंटेंस है तो उसको आपको पास्ट में बदलना होगा या फिर फ्यूचर में बदलना होगा। फिर यहाँ पे आपकी मॉडल एक्जुलरी जो होती हैं वो आती हैं। यहाँ पे आपसे जो आइडियम्स होती हैं, है ना, आइडियम्स पूछी जाती हैं। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन भी आते हैं। मान लो आपको कोई वॉइस है वो पैसिव में दे दिया गया और आपसे कहा जाएगा कि इसको एक्टिव में चेंज करो, तो 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, जो सही होगा उसको आपको टिक टिक करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पेपर में इन टॉपिक से क्वेश्चन है, तो इन टॉपिक से क्वेश्चन है वो आएंगे। इसके बाद आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है इससे भी पेपर में क्वेश्चन है वो आएगा। आपका सिनोनेम्स हो गया, एंटोनेम्स हो गया और होमोनेम्स हो गया। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे पेपर में क्वेश्चन है वो आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका अगला है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बेसिकली मतलब वही होता है ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें आपको वन वर्ड से उसको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग से मीन्स यहाँ पे आपको कोई वर्ड दिया रहेगा और उसकी स्पेलिंग गलत रहेगी, रॉन्ग रहेगी, तो आपको राइट स्पेलिंग है वो बतानी पड़ेगी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन है वो आ जाता है। ठीक है, और इस सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको लास्ट में पूरा बताऊंगा। वहाँ से आपको फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको इन सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं इनकी तैयारी किस तरीके से करनी है। अभी आप सिर्फ देखते रहिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक किस सब्जेक्ट में पढ़ना है।
चलिए अगला हम देख लेते हैं साइंस। साइंस से जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आपका 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो साइंस में जो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे राइट साइड में देख सकते हैं, ठीक है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। मैंने दोनों लैंग्वेज में इसको इसलिए लिखा हुआ है। तो हिंदी में आपके क्वेश्चन आएंगे कार्बन से, फिर आएंगे कार्बन की यौगिक, ठीक है, फिर आएंगे प्रकाश यानी कि लाइट से क्वेश्चन, फिर दाब, फिर चुंबकत्व, विद्युत आवेश, चट्टाने, खनिज, लवण और धातुएं। और जो यहाँ पे चैप्टर्स के नाम है सभी आपके कक्षा 8वीं के चैप्टर्स हैं। तो कक्षा 8वीं के साइंस के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। बट आप ये मत सोचना कि कक्षा 8वीं में जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन आएंगे, नहीं। उन चैप्टर से जनरल नॉलेज के या फिर जो सामान्य ज्ञान के जैसे भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान के वो क्वेश्चन आएंगे। आपके बुक के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो बुक में क्वेश्चन आपको दिए रहे हैं वो नहीं आएंगे, उन टॉपिक के आधार पर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर है आपका चट्टाने, खनिज, लवण और धातुएं, फिर है धातुएं और उनके गुणधर्म। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको इसको क्लियरली आप इसको देख पाओ। ओके, 1 मिनट, ठीक है। इसके बाद है आपका सूक्ष्म जीव, नहीं, इससे पहले आपका मानव निर्मित पदार्थ, फिर है आपका सूक्ष्म जीव, फिर है आपका कृषि अभ्यास और उपकरण, फिर है आपका पौधों और जानवरों का आर्थिक महत्व, फिर है जैविक विकास, फिर है आपका प्राकृतिक संसाधनों की बातचीत, ठीक है। ये चैप्टर्स के नाम है, ठीक है, टॉपिक के नाम है, चैप्टर्स के नाम है। फिर है आपका ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत, इसके बाद है आपका पत्तियों को कैसे नामित किया जाता है, और लास्ट चैप्टर है आपका प्रजनन, ठीक है। तो ये सारे आपके चैप्टर्स हैं साइंस के। और इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान। तो बेसिकली जो आपका सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान में तो मैंने आपसे बता दिया है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है ना उसी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस पूरे टॉपिक से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन, हो सकता है कि 10 नंबर के क्वेश्चन आपके जीके के रहें और 5 नंबर के क्वेश्चन आपके किसके रहें? एसएसटी के रहें, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। एसएसटी में आपके इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं, और इसके जो चैप्टर्स हैं वो आपके बुक के कक्षा 8वीं की जो चैप्टर्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ओके, और सामान्य ज्ञान में मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं अपना मैथ का सिलेबस। तो मैथ का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इस परीक्षा में अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं उसमें सिर्फ नंबर को चेंज किया जाता है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है। जैसे मान लो मैं आपको सिखा दूं मल्टीप्लाई करना, मैं आपको सिखा दूं कि दो से 2 का गुणा किस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। तो आप मान लो गुणा करना सीख गए कि 2 से 2 का गुणा किस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि 3 का गुणा 3 से कीजिए, तो आपसे तो आसानी से बन जाएगा क्योंकि आपको गुणा करना आता है। उसी तरीके से जब पेपर आपका आएगा तो उसमें आपसे मैथ के क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आया कि किसी का वर्ग फाइंड कीजिए या वर्गमूल फाइंड कीजिए, तो आप उस मेथड को जानते हो, ठीक है, आपको उस मेथड के बारे में पता है, इसलिए आप मैथ में अच्छे नंबर है वो स्कोर कर पाओगे। बाकी और सब्जेक्ट में क्या रहता है कि क्वेश्चनों को चेंज कर दिया जाता है, जबकि मैथ में ऐसा कुछ नहीं रहता। मैथ में हम मेथड को समझते हैं, मेथड को सॉल्व करना सीखते हैं, जिससे हमसे मैथ में अच्छे क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने का रेशियो कम होता है, बट मैथ में ज़्यादातर बच्चों को, जो मैंने अभी 2-3 साल से बच्चों को मैं एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, तो मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे मैथ में अच्छे नंबर स्कोर है वो कर पाते हैं, क्योंकि हम उनको मेथड सिखाते हैं, ठीक है। तो मैथ में जो आपके चैप्टर्स हैं वो है, आपका पहला चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, ये आपका कक्षा 8वीं का चैप्टर है, बुक में भी आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। घन और घनमूल ये भी आपका 8वीं का चैप्टर है। बेसिकली ये सभी चैप्टर्स आपके कक्षा 8वीं के बुक के हैं। करनी और घातांक, ठीक है, ये वाला भी आपका 8वीं का है। फिर बीजगणितीय सहज समीकरणों का विस्तार और उनके गुणनखंड, तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है इससे भी क्वेश्चन आएगा। फिर आपका बीजगणितीय सहज समीकरणों का जोड़ और घटाना, जो सहज समीकरण होती हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगला टॉपिक है बीजगणितीय सहज समीकरणों का भाग और विभाजन, ठीक है। तो ये आपका मैथ का सिलेबस है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मैंने राइट साइड में पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं।
तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है परिमेय संख्या। ये भी आपका कक्षा 8वीं का है। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम मतलब 2 से कौन सी संख्या कटती हैं, 3 से कौन सी संख्या कटती हैं। जो एलसीएम के हम लोग रूल सीखते हैं, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 504, तो ये नंबर कितने से कटेगा, तो हमें पता होना चाहिए कि हम पहले इसको 2 से काट के देखें कि देखिए इसके इकाई का अंक 4 है, मतलब ये 2 से कटेगा। तो यही विभाज्यता के नियम होते हैं, सभी लोगों को बेसिकली हमें पता है, ठीक है, एलसीएम के रूल्स। इसके बाद त्रिभुज और चतुर्भुजों को समझना। इसके बाद है आंकड़े का प्रबंधन। आंकड़े का प्रबंधन मतलब आपका वही है डाटा हैंडलिंग। इसमें आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ आदि दिया रहेगा और आपको उससे उसी तरीके के जो क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व करना होगा। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हम जरूर कराएंगे, आपको चिंता नहीं करना है, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, अभी से इस सिलेबस को समझना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किन से पेपर में क्वेश्चन है वो आते हैं। बाकी इन टॉपिक का पूरा वीडियो लेक्चर, इन टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन टॉपिक के प्रैक्टिस सेट्स और पुराने सालों में जो इन टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको सारे करवा दिए जाएंगे। फिर इसके बाद आपका एक चर के रैखिक समीकरण। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो आपका एक चर के रैखिक समीकरण, फिर आपका प्रतिशत, लाभ और हानि, प्रायिकता, अनुपात और समानुपात, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इनसे क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। साधारण ब्याज मूलधन दिया रहेगा, राशि और समय दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। तो बेसिकली आपको इसमें इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके के चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका समय और कार्य, फिर समांतर रेखाएं, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल में आपको पेरीमीटर दिया रहेगा और आपको बेसिकली जो उसका एरिया है वो फाइंड करना होगा। और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका होगा वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, फिर हो गया ठोसों का क्षेत्रफल और आयतन, और फिर हो गया आपका सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में आपको औसत, माध्यिका, बहुलक, जो आपका मीन होता है, मीडियन होता है, उसी सबको फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो बचे हुए आपके टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे इंग्लिश में भी हमने लिखा हुआ है। अब दोस्तों आते हैं हम अपने आज के इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो यहाँ पे आपको मैंने पूरा सिलेबस है वो बता दिया है कि आपके कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं और कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आने हैं। तो उस सब की आपको जानकारी हो गई है। अगर आप इन सभी सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी हम जल्दी ही वीडियोज़ हैं वो लाना स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों आप सभी लोगों को एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं जिसके लिए मैंने पूरा वीडियो बनाया था। तो दोस्तों आपको अगर इस परीक्षा की पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करनी है तो उसके लिए क्या करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं डेली जो न्यू अपडेट्स होते हैं इस परीक्षा के लिए और भी जो बहुत सारी जानकारी है, चाहे आपका स्टडी मटेरियल हो गया, फ्री नोट्स हो गए और भी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ही मिलती हैं। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको एग्जाम के जो नए नए अपडेट्स आते हैं या एग्जाम के लिए जो गाइडेंस होती है वो सारी चीज़ें वहीं पे मिलती हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर मुझे PDF मिल जाए पूरा सिलेबस का, बार बार आपको ये वीडियो ना देखना पड़े। आपको इस सिलेबस का पूरा PDF है वो मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, वो लिंक हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। वेबसाइट का हमारा लिंक है ownstudy.in। इस वेबसाइट पे आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल का फोल्डर मिलेगा, वहाँ से आप इस पूरे PDF को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कि आप PDF को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल से रिलेटेड जो भी हम वीडियो अपलोड करें उन सब की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।